हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल राउंडर मम्मी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। फ्रेंड्स, जब हमारे बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद हम बच्चों में ऐसी आदतें डालते हैं या ऐसी कोई कमी कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे को भी दिक्कत होती है और हमें भी होती है, लेकिन हम अपनी उन कमियों को पहचान नहीं पाते हैं। तो बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमें बच्चे के सोने और जगने के टाइम में। अक्सर रात में बच्चे जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो हमें अपने हिसाब से उसका टाइम मैनेज करना चाहिए। हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से बच्चे को नींद नहीं आती है, कि बच्चे की परेशानी हमें समझनी चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी टॉपिक पे फ्रेंड्स आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में बताए गए एक एक पॉइंट मेरी अपनी एक्सपीरियंस पे हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। बच्चों का रात में रोना, ना सोना, जगना, ये सारी परेशानी शायद आपकी दूर हो सकती है। फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे का टाइम टेबल बनाना। तो बच्चे का टाइम टेबल हमें अपने अनुसार बनाना है। जब हम बच्चे को सुलाते हैं रात में, तो उसके बाद जब बच्चा सवेरे 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी उठता है, उसके बाद हमें 11 बजे तक दोबारा बच्चे को सुला देना चाहिए, नहला के मालिश करके दोबारा सुला देना चाहिए। तब उसके बाद बच्चा 2 बजे तक कम से कम सोएगा। फिर शाम को 4 बजे फिर से सुला दीजिए, कम से कम बच्चा 6 बजे तक सोएगा। 6 बजे के बाद उसको उठा दीजिए, फिर आराम से बच्चा रात में 10 बजे सो जाएगा। अब बहुत कई जगह होता है कि हाँ, बच्चे को दिन में ज़्यादा नहीं सोने देना, ऐसा नहीं है। बच्चे को दिन में भी सोने देना है, क्योंकि बच्चे के लिए पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के दिमागी विकास और शारीरिक विकास के लिए नींद का पूरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आपको रात में सोना है, उसके 3 घंटे पहले आपको बच्चे को जगा के रखना है, तो रात में बच्चा पूरी रात आराम से सोएगा। और अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे की मसाज। तो पहले की वीडियोस में भी मैंने बच्चे की मसाज के फ़ायदे बताए हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि बच्चे को अच्छी नींद आती है मसाज करने से। तो हमें जब बच्चे को सुलाना है तो उसके पहले हमें बच्चे की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। इससे बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है। अगर हम उसकी मसाज कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपी पॉइंट्स प्रेस कर रहे हैं, तो इससे बच्चे की नींद में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए हमें बच्चे की मसाज सुबह नहलाने के पहले मसाज करके, फिर नहला के और उसके बाद बच्चे को खिला पिला के सुला देना चाहिए। आप देखेंगे बच्चे को बहुत अच्छी नींद आएगी। उसके बाद जब आपको दोबारा सुलाना हो, उसके पहले आप मसाज कर दीजिए। फिर जब रात में बच्चा सोएगा, उसके पहले भी आपको मसाज करनी है। रात में मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे बच्चे की थकान भी उतर जाएगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा उसका, जो भी उसको दिक्कत है, सारी परेशानियाँ उसकी ख़त्म हो जाएंगी मसाज से। तो इसलिए बच्चे की मसाज बहुत ज़रूरी है। सुलाने के पहले बच्चा पूरी रात बहुत आराम से सोएगा। रात में मालिश करते टाइम हमें बच्चे के तलवों में और उसके नाखूनों में सरसों के तेल की मसाज अच्छे से करनी है। इससे उसको बहुत गहरी नींद आएगी। मसाज करने के बाद हमें बच्चों को नहलाना ज़रूर चाहिए। जैसे गर्मियां हैं, तो गर्मियों में हम बच्चे को सवेरे मसाज करने के बाद अच्छे से नहलाएंगे तो उसको नींद अच्छी आएगी। उसके बाद रात में भी एक बार बच्चे को ज़्यादा नहीं नहलाना है, 1 डब्बा 2 डब्बा पानी डाल दिया, बस इतना बहुत है। तो उससे उसके जो शरीर में तेल से चिपचिपापन रहेगा वो हट जाएगा, तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी। और अगर ठंड का मौसम है तो एक बार वाइप्स से उसको इसकी पूरी बॉडी और उसका फेस अच्छे से साफ़ कर दें, क्योंकि बच्चे को भी बहुत अजीब सा चिपचिपा सा, जैसे हमारी बॉडी में ऑयल लगा रहता है तो हमें चिपचिपा सा लगता है, वैसे ही बच्चे को भी लगता है। तो इसलिए अगर हम बच्चे को नहीं नहला रहे हैं तो हमें गीले कपड़े से या वाइप से उसकी बॉडी को ज़रूर साफ़ कर देना चाहिए। नहलाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों के कपड़े। तो हमें बच्चों को सोते टाइम पूरी बाजू के कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने से ये फ़ायदा होता है कि अगर मच्छर हैं या बच्चे को अगर गर्मी में भी अगर हम एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो उन्हें ठंड ना लगे। क्योंकि गर्मी है तब भी फुल स्लीव्स पहनाने हैं, सर्दी हैं तो बच्चे को पूरी तरह से अच्छे से कवर करके, कैप लगा के, सॉक्स पहना के, सब पूरी तरह से कवर करना है और अच्छे से ओढ़ाना है। तब बच्चे को अच्छी नींद आएगी, उसे ठंड नहीं लगेगी। क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो वो
उसको वहाँ दूसरी एनवायरनमेंट मिलती है और बाहर आने के बाद दूसरी, तो बच्चे को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए गर्मियों में भी हमें उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं और उड़ा के रखना है, और सर्दियों में तो उसको अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि पहली गर्मी बच्चे की और पहली सर्दी बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें सही कपड़े का चुनाव। बाजू के कपड़े से बच्चे को मच्छर भी नहीं काटेंगे, और इसके अलावा कपड़ों में जो मच्छरों के लिए रोल ऑन आता है, या फिर जो भी आप मच्छर से बचने के लिए चीज़ें करते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है बच्चे की अच्छी नींद के लिए। वरना कोई भी मच्छर या कोई भी मॉस्किटो या कोई भी कीड़ा बच्चे को काट सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान भी ज़रूर रखना है कि हम जो भी प्रिकॉशंस कर रहे हैं, या हम बच्चे को मच्छरदानी में भी सुला सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेफ़ यही होता है बच्चे के लिए कि बच्चे को आप मच्छरदानी में सुलाइए। के बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चे का पेट भरा होना बहुत ज़रूरी है उसकी अच्छी नींद के लिए। हम कभी कभी बच्चे को आधा पेट फीड करा के या आधा पेट खिला के सुला देते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। अगर बच्चा हमारा 6 महीने से कम का है तो आप उसको पहले आधे घंटे लगभग अच्छे से फीड कराइए गोद में लेके, उसके बाद उसको सुलाइए। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो रात में आप उसको भर पेट अच्छे से कुछ खिला के उसके बाद सुलाइए, ये बहुत ज़रूरी है। वरना बच्चा रात भर आपको परेशान करेगा, ना खुद सोएगा और ना आपको सोने देगा। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को हर 2 घंटे पे भूख लगती है, तो 2 घंटे पे आपको उसको उठाकर दूध पिला के उसके बाद सुला देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो 6 महीने बाद बच्चे को आप 4 से 5 घंटे दूध का डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन ये है कि 6 महीने तक आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको हर 2 घंटे पे दूध पिलाना है बच्चे को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने बच्चे को खिला भी दिया, अच्छे से कपड़े पहना दिए, मालिश भी कर दी, उसका टाइम टेबल भी सेट है कि इतने बजे बच्चा सो जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं सो रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है? इसका मतलब है हमारे बच्चे को कोई परेशानी है। आप अपने बच्चे की परेशानी समझिए, उसको क्या दिक्कत है, उसको कहाँ दर्द है, या उसको बुखार है, या उसको जुकाम है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, उसके कान में दर्द है, उसको कब्ज है, या उसके पेट में कुछ भी परेशानी है, आपको उसको समझना है कि आपके बच्चे को क्या परेशानी है। हमेशा 6 महीने तक के बच्चे के लिए हमें घर में दवाइयाँ या फिर हम जो भी घरेलू उपयोग करते हैं उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक या 2 साल तक के बच्चों को कोई ना कोई परेशानी हर दूसरे दिन हो जाती है। हर दूसरे दिन बच्चे को कहीं दर्द, कहीं बुखार, कहीं कुछ भी हो ही जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को गैस बनना, कब्ज होना, ये भी बच्चे की बहुत आम समस्या है। तो इसके लिए हमें जो भी हम घरेलू उपचार करते हैं या फिर हम डॉक्टर से पूछ के दवाइयाँ हमेशा बच्चों की अपने पास रखना चाहिए, कि बच्चे को रात में उसकी परेशानी को समझ के फिर उस हिसाब से हमें उसको दवा दे देनी है। जैसे अगर बच्चे को बुखार है तो हमें बुखार की दवा दे देनी है, अगर बच्चे के कान में दर्द है तो कान में दवा डाल देनी है, या फिर सरसों का तेल भी गर्म करके कान में डाल सकते हैं, उससे भी बहुत आराम मिलेगी। या बच्चे को अगर गैस हो रही है, कब्ज बना है, तो उसकी आप मसाज, जैसे मैंने मसाज की वीडियो में बताया है वैसे ही आपको मसाज करनी है, बच्चे को बहुत जल्दी रिलैक्स मिल जाएगा। या फिर आप हींग थोड़ी सी पानी में घोल के और बच्चे के पेट में लगा दीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है बच्चे की गैस में और कब्ज के लिए। तो एक बार ये आप करके देखिए। इसके अलावा अगर बच्चे को जुकाम है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले बच्चे को भाप दिलाइए। भाप आपको बहुत सावधानी से दिलवानी है बच्चे को, कि इससे बच्चा जल ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो भाप दिलवाने के बाद उसको अच्छे से पोंछ के उसके बाद लहसुन, अजवाइन और सरसों का तेल एक साथ गरम करके उसको ठंडा करके बच्चे के पैरों के तलवे में, हाथ के तलवे में, सीने पे और पीठ में, उसके बाद सर में इसकी मसाज थोड़ी देर करनी है। और उसके अलावा एक एक बूंद दोनों नाक में ये डालना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। बच्चे की सांस लेने की जो दिक्कत है उसमें तुरंत आराम मिलेगा, और अगर आराम नहीं मिलता है तो ऐसी बहुत सारी ड्रॉप्स आती हैं जो डॉक्टर से पूछ के आप बच्चों के लिए ले सकते हैं, और उसको नाक में 2-2 बूंद डाल दीजिए। इसके अलावा बच्चे को सुलाने के लिए घर में लाइट्स ऑफ होना चाहिए और शांति होनी चाहिए। अगर शोर हो रहा है, लाइट्स ऑन है, तो बच्चा नहीं सोएगा, बच्चा बहुत परेशान करेगा सोने में, और जब उसकी नींद खराब हो जाती है तो बच्चा बहुत देर तक परेशान करता है।
इसलिए टाइम से लाइट बंद कर दीजिए, शांति कर दीजिए थोड़ी देर, बच्चा सो जाए। जब बच्चा गहरी नींद में चला जाएगा तो आप चाहे तो अगर आपको कुछ काम करना है या दूसरे घर के मेंबर्स हैं उन्हें कुछ करना है तो आप धीरे धीरे आवाज़ में कर सकते हैं जब बच्चा गहरी नींद में चला जाए। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद हमें बच्चे को सुलाने का तरीका भी आना चाहिए अच्छे से। सुलाने के तरीके के लिए सबसे पहले बच्चे को गोद में लेके उसको फीड कराएं। दूध पिलाने के बाद बच्चे को ऐसे झुलाते हुए, क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड वाली थैली के अंदर होता है तो वो हमेशा स्विंग करता रहता है। जब हम रात में लेटते हैं तो बच्चा किक मारता है, क्योंकि जब जैसे ही हम लेटते हैं बच्चा शांत जैसे ही होता है वैसे ही बच्चा जग जाता है और वो उठ जाता है और किक करने लगता है। तो मतलब उसका मतलब ये निकलता है कि बच्चा जब तक झूलता रहता है पेट में तब तक उसको अच्छे से नींद आती है, जब तक हम चलते फिरते रहते हैं। तो इसी तरह से जब बच्चा बाहर आता है तो उसको वो स्विंगिंग की आदत पड़ी होती है। तो इसलिए बच्चे को गोद में लेके ऐसे ही धीरे धीरे से झुलाते रहेंगे तो उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। और धीरे धीरे झुलाने के साथ साथ हमें उसके सीने पे या पीठ पे सहलाते रहना है और हल्के हाथों से थपथपाते रहना है। झुलाने के साथ साथ हमें ये चीज़ें करनी है। झुलाने के साथ साथ हमें उसकी पीठ को सहलाना है आराम आराम से, उसके सर को सहलाना है और उसकी पीठ पे थपथपाना है। इससे बच्चे को बहुत अच्छी नींद आएगी। और इसके अलावा आप बच्चे को कोई भी सॉन्ग गुनगुना के सुनाएं, बिल्कुल धीमी आवाज़ में बच्चे को कोई लोरी सुनाएं। उससे बच्चे को माँ के स्पर्श और माँ की आवाज़ से बहुत अच्छी नींद और गहरी नींद आने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ का पास होना सोने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब बच्चा सो जाए तो हर 2 घंटे पे उसको दूध पिलाना, उसका डायपर, अगर आपने उसको डायपर पहनाया है तो उसका डायपर चेक करना कि डायपर ज़्यादा भारी तो नहीं हो गया या उसमें बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर दी है। या फिर अगर आप उसको लंगोटियाँ पहना रही हैं जो कि बहुत सेफ़ है बच्चे के लिए, डायपर सेफ़ नहीं है, तो आप उसको अगर लंगोटी पहनाती हैं तो वो लंगोटियाँ टाइम टाइम पे चेंज करें। उसके नीचे आप जो भी बिस्तर बिछाती हैं वो चेंज करें, क्योंकि बच्चा अगर गीले में रहेगा तो उसको बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आएगी, वो बार बार जगेगा और आपको परेशान करेगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।